Hi everyone, I am back with Uncode Me. So today's topic will be EC2 instance, means how to create EC2 instance in AWS account. Okay, तो basically आज हम लोग AWS account में EC2 instance बनाएंगे. तो कैसे बनाते हैं तो वो देखते हैं. Let's see. Just I am sharing the screen. Okay, तो screen पे आप देखेंगे कि मैं लॉगिन करूँगा. सो हमारी जो कंपनी है, जस्ट कंपनी की आईडी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. मैंने आईडी डाली, फिर मैं यहाँ पासवर्ड डालूँगा. ओके, ओके. तो जैसा आप देख पा रहे हैं हम लोग EC2 इंस्टेंस में तो नहीं आए हैं, बट हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए AWS के. राइट, AWS के कंसोल पे आ गए. तो यहाँ से हम लोग EC2 इंस्टेंस पे कैसे जाएंगे. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सर्विसेज दिख रही है. सर्विसेज के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं मल्टीपल सर्विसेज देर, तो हम लोग यहाँ से EC2 पे जा सकते हैं. जो रिसेंटली यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आ जाती है. तो फॉर डैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे EC2. फर्स्ट टाइम जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाने जाओगे तो आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शो करेगा नहीं, क्योंकि आप रिसेंटली विजिटेड वो नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो. तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डैशबोर्ड पे ले जाएगा. ओके, जब ये इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा तो इसमें आप देख रहे हो इंस्टेंसेस रनिंग में कितने हैं, 0 दिख रही है. आपकी इलास्टिक आईपीस कितनी है, लोड बैलेंसर्स कितने हैं, स्नैपशॉट्स कितने हैं, प्लेसमेंट ग्रुप्स कितने हैं, इंस्टेंसेस कितने हैं. ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स है इनमें मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, इन पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं EC2 इंस्टेंस वो डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ तो मैं जाता हूँ, लेट्स गो टू इंस्टेंसेस हियर. ओके, लेफ्ट साइड में इंस्टेंसेस दिख रही है. मैं इंस्टेंस से भी क्लिक कर सकता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस पे भी क्लिक कर सकता हूँ. राइट, तो आप जैसे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं है. रीजन क्या है कि मैंने यहाँ पे जो रीजन सेलेक्ट किया है, ये पार्ट है रीजन. तो ये रीजन आई गेस मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि रीजन्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ रीजन्स कितने होते हैं. ठीक है, और कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, तो मैं वो बताऊंगा. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली मैं इंडिया में हूँ तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा. ओके, तो मुंबई के लिए मैंने कुछ इंस्टेंस बनाए हुए. तो जैसे मैं मुंबई सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट हैव अ लुक. मैंने इंस्टेंस अगर बनाया है तो यहाँ पे शो करेंगे. मैंने नहीं बनाया, बट तो मैंने सिडनी के लिए बनाया है अकॉर्डिंग टू जो बाय डिफॉल्ट था यहाँ पे सिडनी. ओके, सिडनी में आएंगे तो हेयर यू विल लुक कि इंस्टेंसेस शो कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं. हेयर 2 इंस्टेंसेस आर रनिंग राइट नाउ. ओके, तो जैसे कि एक रनिंग में है राइट नाउ. ओके, तो मैं इसे राइट नाउ स्टॉप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक फ्रेश मैं दिखा सकूँ कि इंस्टेंसेस कौन कौन सी है. ओके, मैंने स्टॉप कर दी. ओके, अब क्या करते हैं, लेट्स गो टू लॉन्च इंस्टेंस, बट बिफोर दैट आई विल सेलेक्ट मुंबई हेयर. ओके, क्योंकि मेरा जो बाय डिफॉल्ट है, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई सबसे पास का रीजन पड़ता है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग दिस वन. हाँ, इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये भी है कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी इस पर. ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है सिर्फ इंस्टेंस बनने के टाइम पे और इनिशियलाइज करने के टाइम पे. बाकी आगे की चीज़ें जो होती है वो जल्दी हो जाती है. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँ यहाँ पे. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया. ओके, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं सर्वर का एक नाम दूंगा. राइट, तो सर्वर के नाम का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप एक सर्वर बना, EC2 जब इंस्टेंस बनाते हो तो उसमें आपको एक सर्वर बनाना पड़ता है जिस सर्वर पे आपका इंस्टेंस रन करेगा. विदाउट एनी सर्वर नो इंस्टेंस विल रन. ओके, तो इस सर्वर का नाम मैं देता हूँ, लेट्स सी, मैं जैसे उबंटू का मैं सेलेक्ट करूँगा. ठीक है, तो मैं उबंटू सेलेक्ट डालता हूँ. ओके, सो उबंटू आई हैव सेलेक्ट, आई हैव पुट द नेम एज उबंटू हियर. ओके, एंड नाउ हियर इज द AMI इमेज, मीन्स अमेजॉन मशीन इमेज. ओके, तो अमेजॉन मशीन इमेज क्या होती है, बेसिकली इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म एज सर्विस. प्लेटफॉर्म का मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम देता है. जैसे वर्चुअल मशीन होती है, वर्चुअल मशीन में आप देखोगे कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस रहती है, तब उनको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है वर्चुअल मशीन में, तब आप जाके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हो. तो यहाँ पर अमेजॉन मशीन इमेजेस हियर. ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल आपको दिख रही है AMI इमेजेस. तो अमेजॉन में दिख रही है सबसे पहले अमेजॉन लिनक्स है, मैक OS है, उबंटू है, विंडोज है, रेड हैट है, फिर ये SUSE लिनक्स है. लिनक्स से डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल है. राइट, डेबियन भी है. तो हम लोग आज उबंटू पर करेंगे. उबंटू को फिर एक्सेस कैसे करेंगे वो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे. ओके, तो ये उबंटू हमने बनाई. ओके, उबंटू के अब यहाँ पे वर्जन दिख रहा है. आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये SSD वॉल्यूम टाइप दिखा रहा है. SSD वॉल्यूम का टाइप हुआ मतलब हार्ड डिस्क आप कौन सी वर्चुअली सेलेक्ट कर रहे हो. तो वर्चुअली सेलेक्ट करोगे तो इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तो ये मैं बताता हूँ. सबसे पहली चीज, आपको रूट डिवाइस टाइप देखना है कि ये EBS टाइप है या फिर समथिंग एल्स इज देयर. ओके, तो दिस वन इज EBS टाइप.
तो EBS का मतलब क्या होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज टाइप। ओके, तो इसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट है, तो हम लोग एज अ फ्री टायर है तो हम लोगों को ये अवेलेबल है, एक ही है। ओके, दोनों सेम है क्योंकि एक ही हमने बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहती है। और उसके बाद और भी है जो कि जिसके लिए कुछ चार्जेस लगता है, दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड है, इसके कुछ चार्जेस लगेंगे तो वो आपके बिलिंग में आ जाएगी, उसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सेलेक्ट दिस वन। ओके, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म एंड चेंजेस। ओके, मैंने सेलेक्ट किया फ्री टायर वाली। फिर नीचे जाएंगे, अभी आपकी आर्किटेक्चर कौन सी है आपके सिस्टम की, तो बाय डिफॉल्ट ये 64 बिट, एक तो ये दिखा रहा है 86 कि आप जिस सिस्टम पे एक्सेस करना चाहते हो, मतलब किस सिस्टम में आप लिनक्स डालना चाहते हो। बहुत से सिस्टम ऐसे होते हैं जो ARM बेस्ड होती है और एक होती है 86 बेस्ड होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप लोग खुद भी देख सकते हो, और वैसे मैं आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा। ओके, तो आप देखिए, अब इसके बाद ये जब सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, मैं इसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। ओके, फिर आगे आते हैं। अभी इंस्टेंस टाइप, अब इंस्टेंस टाइप क्या होती है, तो इंस्टेंस टाइप मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस होती है। मल्टीपल टाइप्स कैसे होते हैं, जनरल इंस्टेंस होती है, राइट, GPU इंस्टेंस होती है, इसे एक्सीलरेटर भी बोला जाता है, एक्सीलरेटर इंस्टेंस होती है, राइट। ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस होती है। जैसे अब देखते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो फ्री टायर में दे रहा है ये T2 माइक्रो दे रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो T2 माइक्रो। अब जैसे अगर मैं GPU की बात करूँ, GPU से रिलेटेड, GPU में बेसिकली क्या होती है, ग्राफिक्स से रिलेटेड होती है। तो उसमें जनरली जो भी इंस्टेंस की टाइप्स होती है वो R या X सीरीज से स्टार्ट होती है। तो जैसे मैं X स्टार्ट करता हूँ, X3 टाइप करता हूँ यहाँ पे, X3 is not here, X4 is there, X4 must be there, no, okay fine, X2 is here, X2 is here। ओके, तो X2 आप देख पा रहे हो कि आपको दिख रहा होगा इसमें मल्टीपल CPUs दिख रहे हैं, 96 CPUs देयर। एंड आप रैम देख पा रहे हैं, मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी का मतलब हुआ रैम। ठीक है, अभी हार्ड डिस्क की भी हम लोग बात करेंगे, हार्ड डिस्क किसे बोला जाता है। ओके, तो मेमोरी का मतलब होता है यहाँ पे रैम। तो आप देख रहे हैं कितनी रैम है, मीन्स आप देख पा रहे हो, राइट। यहाँ पे मीन्स 2 TB के राउंड है, ये 1.5 TB के राउंड है, राइट। तो ऐसे मल्टीपल है, ठीक है। तो ये GPU वाली है। तो हमारे पास आया जैसे फ्री टायर अकाउंट है, तो यहाँ पर हम लोग फ्री टायर अकाउंट वाली सेलेक्ट करेंगे जो T2 माइक्रो होती है। तो T2 माइक्रो वाली सेलेक्ट करते हैं। ओके, T2 माइक्रो के साथ हम लोग जो बाय डिफॉल्ट दिखाया था उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने सेलेक्ट किया, इसमें आप देख पा रहे हो कितने नंबर ऑफ CPUs है, 1 है, राइट। फिर मेमोरी कितनी है, मीन्स रैम कितनी है, 1 GB है, ओनली 1 GB इज देयर। ओके, एंड यहाँ पर आप कॉस्टिंग देख पा रहे हो, कितनी कॉस्टिंग लगेगी ऑन डिमांड में बेसिकली कि पर आवर, फिर कितने कॉस्ट लगेगी आपको रीजन के अकॉर्डिंग, जो पर्टिकुलर रीजन में आप इंस्टेंस बना रहे हो। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप जब भी इंस्टेंस बनाते हो फर्स्ट टाइम पे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑलवेज क्रिएट अ की पेयर। की पेयर का क्या जरूरत है, तो की पेयर को इसलिए बनाया जाता है जैसे आप किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंस में एंट्री कर पाओ, उसको एक्सेस कर पाओ, मींस एक तरह से ऑथेंटिकेट करने के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो ताकि आप एक्सेस कर सको SSH कंसोल के थ्रू या फिर RDP के थ्रू। तो जैसे ये उबंटू है तो उबंटू SSH कंसोल के थ्रू होती है, राइट। तो SSH कंसोल के थ्रू होती है, तो यहाँ पर हम लोग एक नया बनाएंगे, राइट। मेरे पास बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो बनी हुई भी होगी, इस रीजन पे नहीं बनाया मैंने दूसरे रीजन बनाया, तो इस रीजन पे नहीं बनाया, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ओके, तो क्रिएट अ न्यू पेयर पे गए। अब यहाँ पे RSA सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ही हम लोग छोड़ेंगे। एंड इसके बाद अब PM और PP की बात करते हैं। तो PM फाइल एक होती है जिसमें कि आपकी पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहती है, तो इसे डिक्रिप्ट करने का तरीका होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो विंडोज 10 के नीचे के वर्जन्स जितने भी होंगे, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी जिसपे कि आपको कनेक्ट करना है EC2 इंस्टेंस को, तो फॉर दैट केस .ppk फाइल इज सपोर्टेड, but .pem file is not supported on Windows 10 और more than means above Windows 10 वर्जन। ओके, जैसे Windows 11 है तो उस पर सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कौन सा फाइल नहीं करेगा, .ppk फाइल नहीं करेगा। तो .ppk फाइल आपको तभी यूज करना है जब आप Windows 7 से कनेक्ट करने की कोशिश करें या Windows 8 से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो Windows 10 के लिए जब आप करोगे या Windows 11 के लिए करोगे, आप .pem फाइल कर सकते हो। ओके, सो इस पे हम लोग आते हैं, सेलेक्ट किया। अब जैसे हम लोग इस पे नाम देंगे, कुछ नाम रख देते हैं। लेट्स सी मैंने उबंटू बनाया, तो हम लोग उबंटू बनाएंगे। तो उबंटू का नाम मैंने डाला उबंटू, लेट्स सी उबंटू की पेयर, मैं की पेयर डाल देता हूँ अंडरस्कोर की पेयर। ये नेमिंग कन्वेंशन है बेसिकली कि आपका स्पेस नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके, फिर उसके बाद क्रिएट की पेयर पे क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड स्टार्ट होगी। ओके, ये डाउनलोड स्टार्ट होगी, ठीक है। अब डाउनलोड मैं करूंगा, इससे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट्स सी मैं डाउनलोड में जाके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है, डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब डाउनलोड हो गई, दैट्स ओके फाइन। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप,
नेटवर्क के अंदर में हम लोग देखें, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप बनती है, जो कि बेसिकली एज अ फायर वाले, मैंने इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाई हुई है प्रीवियसली, आप वो देख सकते हैं। ओके, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप बनती है। तो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। अब सिक्योरिटी ग्रुप होती क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप इसलिए यूज होती है कि किसे आप एक्सेस दे रहे हो, कौन एंट्री कर पाएगा और किस वे में एंट्री कर पाएगा। मींस क्या वो HTTP के थ्रू करेगा, क्या वो HTTPS के थ्रू करेगा, क्या वो SSH के थ्रू करेगा, EC2 कंसोल के थ्रू करेगा, या फिर RDP के थ्रू करेगा, मींस रिमोट डेस्कटॉप की कनेक्शन के थ्रू करेगा। ओके, तो अब इस पे देखते हैं, लेट्स सी। तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट SSH रहने देता हूँ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं इसके साथ HTTP को इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि HTTPS के लिए हमें सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। सर्टिफिकेट का मतलब हुआ हमें SSL सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसे इंटीग्रेट करेंगे, तब उसके बाद वो HTTPS से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है, ये एनीवेयर का मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। ओके, इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, राइट। आप कस्टम खुद का ही बना सकते हो और अपने खुद का सिर्फ अपने IP के लिए बना सकते हो इस सिक्योरिटी ग्रुप को। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एनीवेयर रखता हूँ, ठीक है, क्रिएट किया। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आगे स्टोरेज का मतलब हुआ यहाँ बेसिकली हार्ड डिस्क HDD SSD इस टाइप की हार्ड डिस्क। ओके, तो अब यहाँ पर लिनक्स को मींस उबंटू को, मैं उबंटू की बात कर रहा हूँ, तो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 8 GB की उसे स्पेस चाहिए, ताकि उबंटू आप यूज कर पाओ उस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म सर्विस दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब मैंने 8 GB बाय डिफॉल्ट रहने दिया, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ये बनाओ तो एडवांस में जाके ये चेक कर लेना कि नीचे में एडवांस डिटेल्स में जाके ये आप बस चेक कर लेना कि नीचे में ये इनेबल है या नहीं। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू चेक कि बेसिकली जब भी आप टर्मिनेट करो, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ये इनेबल है कि नहीं, इसे इनेबल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रीज़न है इसका कि अगर आप कोई भी इंस्टेंस डिलीट कर देते हो, जब आप बैकअप चाहोगे तो आप बैकअप नहीं कर पाओगे एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसे हमेशा इनेबल रखिएगा, ठीक है, इसे इनेबल करेंगे। एंड इसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ों को रहने देना है, ठीक है। एंड इसके बाद लेट्स गो टू लॉन्च इंस्टेंस। ओके, हार्ड डिस्क हमने देख ली, रैम हमने देख ली, कितने नंबर ऑफ CPUs है वो हमने देख ली, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू हमने सेलेक्ट किया है, वो देख लिया हमने। अब हमारी बारी है इसे लॉन्च करने की, तो लेट्स लॉन्च इट। हमने लॉन्च कर लिया। ओके, इट विल टेक फ्यू मिनट्स ओनली। ओके, कर लिया, दैट्स ओके। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिख रही है, मल्टीपल सर्विस आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ, तो ये सारी आपको सर्विसेज दिख रही है। ओके, हियर इट इज। जैसे कि लोड बैलेंसर है, इस आने वाले वीडियो में आप देखोगे बेसिकली क्लाउड वॉच अलार्म्स कैसे आप उसमें इंटीग्रेट कर पाओगे, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। ओके, EBS स्नैपशॉट मींस बेसिकली आप बैकअप कैसे लेते हो किसी भी बीन स्टॉक का, ब्लॉक स्टोर का। ओके, वो सारी चीज़ें होगी। RDS डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हो, किसी डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उससे कैसे EC2 इंस्टेंस के साथ जोड़ते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती है। ओके, सो लेट्स गो टू इंस्टेंसेस। हियर फ्रॉम हियर आई विल click on instances and go to here. Okay, so Ubuntu is running right now. Okay, here status check is initializing. Okay, initializing दिख रही है। initializing का मतलब वो ये initialize हो रहा है, मीन्स बेसिकली एक तरह से बोले तो प्लेटफॉर्म जो है एज अ सर्विस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने सेलेक्ट किया Ubuntu, वो इंस्टॉल हो रही है। तो इंस्टॉल हो रही है, फिर उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, लेट मी रिलोड इट, इट विल टेक टाइम, इट्स टेकिंग टाइम, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। ओके, अब सेम वे में यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं स्क्रॉल राइट करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे व्यू अलार्म्स दिख रहे हैं, राइट। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा मैंने सेलेक्ट किया है, तो देख रहे होंगे मुंबई में आप देखोगे ये अवेलेबिलिटी जोन, और एक बार इससे कंपेयर कीजिए, आप चेक कीजिए। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यही है AP South 1, राइट, हियर इट इज, सो इट इज द सेम। अब ये आपकी पब्लिक DNS एड्रेस है, जब आपकी रनिंग में होती है तभी आप पब्लिक DNS एड्रेस देख पाते हो, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे। ओके, and same for the public IPv4 also. Okay, so let's reload it again. It's initializing, it will take time. या सो नाउ इट्स चेक पासेस, मीन्स चेक पासेस का मतलब हुआ आपका जो उबंटू है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो परफेक्टली अब हो चुका है। अब हमारा काम है उसे एक्सेस करना। तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो दैट थिंग वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ओके, फॉर नाउ किस तरह से हमने इंस्टेंस बनाया, EC2 इंस्टेंस बनाया, आज की वीडियो सिर्फ इसी पे रहेगी। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अनकोड मी फॉर AWS कोर्स।
For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number.